तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है अपने ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। तो देखिए यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो वह कवि आपके लिए बताना है कौन से वह कवि हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 16 से शुरू किए हैं और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर बी जिन्होंने बताया है यहाँ पर उनका राइट आंसर है, तुलसीदास राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 17 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे, तो बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 17 है, 17 का राइट आंसर बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रामचंद्रिका, गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 17 का विकल्प नंबर 1 यानी कि रामचंद्रिका आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। यहाँ पर भी बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो साकेत है विकल्प नंबर डी, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साकेत आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। साकेत जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तो जातीय कवि कहा जाता है किसको, सूरदास जी को, तुलसीदास, नाभादास या फिर नंददास। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सभी लोग बताएंगे कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 19 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। तुलसीदास आपका सही आंसर है, तुलसीदास बिल्कुल सही, इनको जो है जातीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना मानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वैराग्य संदीपनी रचना किस कवि की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोगों ने विकल्प नंबर 1 बताया है कि तुलसीदास आपका सही आंसर है, तो बिल्कुल सही, इन्हीं की रचना मानी जाती है वैराग्य संदीपनी। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 22 की इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा कथन असत्य है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, ये कथन कैसा है, असत्य है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और देख लेते जो ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो पंक्ति मानी जाती है, कई बार पूछी गई ये पंक्ति है, रैदास की पंक्ति है। और जो संत तुलसीदास जी हैं ये रामश्री शाखा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं माने जाते हैं, तो असत्य कथन विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भक्ति काल का रामश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि, भक्ति काल की जो रामश्री शाखा है इसके कवि बताना है, इनमें से कौन है, सूरदास जी हैं या फिर जायसी है, तुलसीदास यहाँ पर नहीं है, मीराबाई या फिर तुलसीदास। हाँ विकल्प नंबर डी। तो बताइए ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं,
क्या होगा सही आंसर? भक्ति काल की रामश्री शाखा के कवि बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। रामश्री शाखा की पूछा है तो तुलसीदास आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। यहाँ पर आपके लिए राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं पूछा है, कौन सी नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और राम भक्ति शाखा की विशेषता जो नहीं है वह कौन सी नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है कि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ये जो है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य की जो है विशेषता नहीं है, ये मानी जाती है कृष्ण काव्य। बिल्कुल सही, कृष्ण भक्ति काव्य की जो है यह विशेषता मानी जाती है, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है तो किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी में या फिर वैदिक संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है तो किस भाषा में रचित है, ये पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 25 और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रज भाषा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, ब्रज भाषा में रचित है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है तो अब भी पढ़ा ब्रज भाषा है, एक क्वेश्चन डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी यहाँ पर डबल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की जो रचना की है मल्लुकदास जी ने, विक्रमादित्य, गोस्वामी तुलसीदास या केशवदास। तो क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। अब भी पढ़ा था अपन ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है विनय पत्रिका की और इसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सभी लोगों ने राइट आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 29 कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं सूरदास जी, नंददास जी, तुलसीदास या फिर मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 29 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 29 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि तुलसीदास आपका सही आंसर है। कृष्ण गीतावली ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर और रसमय गीति काव्य माना जाता है। कौन सा, कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 30 पूछा है, एक क्वेश्चन डबल हो गया है। यहाँ पर कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता जो है तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डबल हो गया है, यहाँ पर भी ये डबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए पूछा गया है, ये भी यहाँ पर डबल हो गया है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति तुलसीदास जी की है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 34, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में कौन सा हो जाएगा ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, महत्वपूर्ण है और आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका सही आंसर है हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर नहीं में हो जाएगा। 34 का विकल्प नंबर डी रसमंजरी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, रसमंजरी जिन्होंने बताया है ये जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, ये नंददास जी की रचना मानी जाती है रसमंजरी। तो विकल्प नंबर जो डी है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 35। देखिए 35वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत जो भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है ये आपके लिए बताना है। जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में संकलित है या फिर गीतावली में या कवितावली में। तो क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का जो सही आंसर है वह क्या होगा, राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है, यह संकलित है किसमें, कृष्ण गीतावली में। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तुलसीदास जी की जो समस्त रचना में कृष्ण विषयक केवल एक रचना गीतावली ही उपलब्ध होती है, कृष्ण विषयक रचना है। और अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए वह कौन से कवि हैं भक्ति काल के जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जायसी, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 36 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तुलसीदास जी ने जो है संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है कि यहाँ पर पूछा है कि गीतावली है, गीतावली क्या है ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुक्तक काव्य माना जाता है, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। गीतावली पूछा है, गीतावली है क्या है गीतावली, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि मुक्तक काव्य माना जाता है। तो 37 का विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही आंसर है। गीतावली क्या है, मुक्तक काव्य है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है, मुक्तक काव्य है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, वह कांड आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। उत्तरकांड आपका सही आंसर है। उत्तरकांड विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। उत्तरकांड आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो संवाद दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो सभी संवाद जो है यहाँ पर इनका संबंध है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो इनका जो है सभी यहाँ पर संवाद दिए गए हैं। चारों विकल्प आपके सही हैं यहाँ पर। तो देखिए रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है, तो यहाँ पर सभी विकल्पों से है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर जो है सभी से इनका संबंध रामचरितमानस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है तो देखिए यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर आ गए हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपके लिए यहाँ पर गलत बताना है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 1 है और ये जो है आप यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा राइट आंसर कि कृष्ण काव्य से संबंधित है, कृष्ण भक्ति काव्य से, कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका सही आंसर कि सूरदास को सभी विद्वान जनमानद मानते हैं। तो विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका सही आंसर है, तो बिल्कुल सही। देखिए भाव प्रकाश निज वार्ता गोकुलनाथ कृत है के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं, किंतु राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सूरदास किस काल के कवि थे, ये आपको बताना है। रीति काल के थे, भक्ति काल, आधुनिक काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। सूरदास जी जो थे ये किस काल के कवि थे, तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सल क्वेश्चन है। भक्ति काल आपका यहाँ पर सही आंसर है।
विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। सूरदास जी जो है भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है इसके अंतर्गत आते हैं, प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो अब भी बताए कि कृष्ण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। देखिए नहीं लिखा, कौन सी कृति को नहीं लिखा सूरदास जी ने, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, दोहावली। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है, तो कौन सी वह कृति है इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है, 4 है क्वेश्चन नंबर 4, और आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 का राइट आंसर है बी, यानी कि दोहावली आपका सही आंसर होगा। दोहावली आपका सही आंसर है, सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा है, ये तुलसीदास जी की रचना है दोहावली, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सूरदास की कृति कौन सी है, ये आपको बताना है, कवितावली है, गीतावली है, साहित्य लहरी है, गंगा लहरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग बताएंगे, तो कौन सी रचना या कौन सी कृति सूरदास की है, ये पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है वह आपका सही आंसर है, साहित्य लहरी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, साहित्य लहरी सूरदास जी की कृति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, तो देखिए जो सूरसागर है इनकी रचना सूरदास जी की, ये किस भाषा की कृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर बताएंगे, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर है कि ये मानी जाती है ब्रजभाषा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है आपका सही आंसर होगा, ब्रजभाषा की कृति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को जो है ब्रजभाषा की रचना पहली रचना मानते हैं, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया गया है इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं है, कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर की नहीं पूछा है सूर्य की रचना रास पंचाध्यायी आपका सही आंसर है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीजीटी में, और डी राइट आंसर है, रास पंचाध्यायी आपका सही आंसर है, जो कि नंददास की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही, रास पंचाध्यायी ये जो है सूरदास की रचना नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा वह रस है, यहाँ पर बताना है, शांत रस है, करुण रस है, या फिर मैत्री या वात्सल्य रस। सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है कि वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं सूरदास जी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जो सूरदास जी हैं ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है, इनका कवि नाम बताना है सैयद इब्राहिम का। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए, जान कवि था इनका कवि नाम, या आलम, या रस खान, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, इनका जो कवि नाम है वह रस खान है, सैयद इब्राहिम का। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम इनका जो पूछा जाता है कि रस खान का वास्तविक नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम है। इनकी रचना है सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ
जो है रचित है, तो किसके द्वारा रचित है, तो रसखान जी के द्वारा रचित है। अब भी बताया, तो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार माने जाते हैं वह रसखान माने जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। तो जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है, तो भक्ति काल के वह कौन से कवि हैं? नंददास हैं, परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, चतुर्भुज दास हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है किसको? नंददास। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। नंददास राइट आंसर है, बिल्कुल सही। जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है नंददास जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देख लेते हैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। नंददास जो हैं ये संत काव्यधारा से संबंधित हैं, सूफी काव्यधारा से, कृष्ण काव्यधारा से, या राम भक्ति काव्यधारा से। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं? और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वह है आपका सही आंसर। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं नंददास। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि सी आपका सही आंसर है, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए सुदामा चरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं? सुदामा चरित्र के लेखक पूछा है क्वेश्चन नंबर आपसे 13 में, और 13 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सुदामा चरित्र के लेखक पूछा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है नंददास। तो विकल्प नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, डी होगा सही आंसर। डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा नंददास हैं सुदामा चरित्र के लेखक। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, किसने की है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, तो वह किसने की है? नंददास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही, नंददास आपका सही आंसर है। और रास पंचाध्याय के लेखक पूछा है, यहाँ पर कौन है? रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, और 15 का सही आंसर क्या होगा? रास पंचाध्याय के लेखक पूछा है, नंददास हैं, रहीम हैं, या फिर सूरदास हैं, या कबीर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर है, देखिए नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है, और इसी नाम से रहीम ने एक काव्य की रचना की है। तो ये जो है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए और सी होगा सही आंसर। देखिए रास पंचाध्याय की जो काव्य की रचना की है, रास पंचाध्याय की रचना किसने की है? नंददास ने। और रहीम ने रास पंचाध्याय काव्य की रचना की है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर विकल्प नंबर ए और सी होगा आपका राइट आंसर। विकल्प नंबर ए और सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 क्या पूछा है, तो देखिए मीराबाई का मल्लार किसकी कृति मानी जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मीराबाई का मल्लार ये जो कृति मानी जाती है, किसकी कृति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 16 है, और 16 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? मीराबाई का मल्लार, बिल्कुल सरल, मीराबाई का मल्लार मीराबाई की कृति मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूरदास थे, मलुकदास थे, या फिर रैदास थे, या फिर कबीरदास जी थे? गुरु पूछा है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 का जो सही आंसर है आपका वह होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है
कि रैदास जो है विकल्प नंबर बी वह आपका सही आंसर है। मीराबाई के गुरु ये है रैदास, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है। पुष्टि मार्गी कवि पूछा है आपसे, सूर या फिर जायसी या फिर कबीर या फिर तुलसी। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका पीजीटी में, तो क्या होगा इसका सही आंसर। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है ये पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर आपका ये यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि सूर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सूरदास जी जो है पुष्टि मार्गी कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। इसका दार्शनिक आधार क्या है ये बताना है कि अद्वैत दर्शन इसका दार्शनिक आधार है, या द्वैत दर्शन, या द्वैत दर्शन, या शुद्धाद्वैत दर्शन। ये आपके चार विकल्प हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार पूछा है, तो उसका दार्शनिक आधार था जो वह था शुद्धाद्वैत दर्शन। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 19 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना मानी जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा सही आंसर। वल्लभाचार्य, नाभादास, निम्बार्काचार्य या फिर नंददास। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका राइट आंसर है शैलेश जी, कार्तिक जी। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि वल्लभाचार्य आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, वल्लभाचार्य विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया है, सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर बताए हैं। बिल्कुल सही कि तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य जी की रचना मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, तो किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 21 है, और 21 का जो सही आंसर है वह क्या होगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी तो किसने की थी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, बी राइट आंसर है, यानी कि वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। इनका कौन सा रचित ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण है, महाभाष्य है, अणुभाष्य है। तो आपका यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है और सही आंसर है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर डी अणुभाष्य आपका सही आंसर होगा। अणुभाष्य बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 क्या पूछा गया है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, सूरदास जी या फिर नाभादास जी या स्वामी वल्लभाचार्य जी या चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि वल्लभाचार्य आपका सही आंसर होगा। स्वामी वल्लभाचार्य जो है ये माने जाते हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, नहीं पूछा है, तो नहीं में आपके लिए बताना है कौन नहीं है कृष्ण भक्त कवि, सूरदास, कृष्णदास, रसखान, तुलसीदास। देखिए नहीं पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि नहीं में हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तुलसीदास हो जाएंगे। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया है। देखिए सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये जो कवि हैं ये माने जाते हैं
कृष्ण भक्ति। लेकिन जो तुलसीदास जी कवि हैं ये माने जाते हैं राम भक्त कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास जी एक कृष्ण भक्त कवि नहीं माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो किसमें इसका योगदान मिलता है? कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो किस धारा में योगदान मिलता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर बताएंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। और यहाँ पर बिल्कुल सही, कई चिंतन और कला धाराओं का जो योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 26। यहाँ पर पूछा कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी रुद्र स्वामी जी ने, या फिर श्री स्वामी निम्बारकाचार्य, या फिर विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 26 से महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना की थी वह आपका सही आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। विष्णु स्वामी जी ने की थी इसकी स्थापना, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और देखिए रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के परिवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है, इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो रुद्र संप्रदाय का जो संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया है ये टीजीटी में ये क्वेश्चन। राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 27 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 27 का लगा दीजिए विकल्प नंबर सी में, हित हरिवंश आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, हित हरिवंश आपका राइट आंसर है। राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया है हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है, तो वह कौन सा संप्रदाय है जिसकी यह विशेषता है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता है? श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि, तो राइट आंसर है हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। ये जो विशेषता है सनकादि संप्रदाय की है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो यहाँ पर देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौणी संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है और 29 का सही आंसर है आपका बिल्कुल सही तत्सुखी संप्रदाय जो है विकल्प नंबर सी में, ये श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। और देखिए महात्मा जीवाराम ने तत्सुखी की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय एक कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो बताइए वह कौन सा संप्रदाय है? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 30 है और 30 का जो राइट आंसर है वह आपका बिल्कुल सही यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय सही आंसर है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। और क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है?
क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। तो कृष्ण आपका यहाँ पर बिल्कुल सही कृष्ण होगा, विकल्प ने जो ए है वह आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कृष्ण है आपका सही आंसर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, लेकिन ये जो प्रश्न है देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प जो है विकल्प ए बताया था, यानी कि कृष्ण बताया था। लेकिन किंतु तृतीय संशोधन उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। पहले इसको ए बताया था कृष्ण, लेकिन फिर इसके जो तृतीय संशोधन हुआ उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को बाहर कर दिया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन अगर आए तो आपके लिए कृष्ण लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताना है, बताइए। छीत स्वामी बताना है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? हाँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट आंसर है छीत स्वामी आपका राइट आंसर है। और छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं ये पूछा है, तो अष्टचाप धारा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। छीत स्वामी जो है अष्टचाप धारा के कवि थे, बिल्कुल सही। और अगर पूछा जाए कि छीत स्वामी कहाँ के निवासी थे, तो ये मथुरा के निवासी थे छीत स्वामी। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और किसने की थी ये पूछा गया है यहाँ पर। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टचाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में इसकी स्थापना हुई। और किसने की इसकी स्थापना? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि विठल नाथ आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विठल नाथ आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अष्टचाप की स्थापना किसने की? विठल नाथ आपका सही आंसर है, डबल हो गया क्वेश्चन। अष्टचाप के संस्थापक हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर विठल नाथ होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर डबल हो गए हैं। यहाँ पर अष्टचाप के संस्थापक, ये भी क्वेश्चन डबल हो गए हैं। यहाँ पर पूछा कि अष्टचाप में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपका महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। और इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर कि अष्टचाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर है अपना 38 और आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर, हाँ, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। केशव दास जो है ये अष्टचाप में सम्मिलित नहीं है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। यहाँ पर पूछा है कि सूरदास किसके शिष्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 39 और 39 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 39 का आपका जो सही आंसर है सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर है। 39 का विकल्प नंबर 1 वल्लभाचार्य के शिष्य थे कौन? सूरदास, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं पूछा है तो चतुर्भुज दास, कुंभन दास, सूरदास या परमानंद दास, कौन से शिष्य नहीं है वल्लभाचार्य के? कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर 40 का विकल्प नंबर 1, यानी कि चतुर्भुज दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। चतुर्भुज दास जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका सही आंसर है
चतुर्भुज दास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। और इस प्रकार जो है अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी के लिए रोज इसी तरह से आना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर बिल्कुल सही, तो लवली जी और निहाल जी, स्वतंत्र गुप्त जी और लवली ठाकुर जी, गीतिका जी, बीरन जी, अनिल जी, कार्तिक जी, संगीता जी, गुंजा सोनी जी, मंजू यादव जी, प्रिया सिंह जी, बीनू जी, जयदीप जी, किरण जी और रीता जी, एंटरटेनमेंट मोहित जी, ममता जी, नेहा जी, मंजू जी, सतीश जी, विजय लक्ष्मी जी, मनीषा गिल जी, उमेश जी, जयदीप जी, निहाल जी, प्रमोद जी, अहिर जी और मनीषा गिल जी, पूनम जी, कार्तिक जी, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, अनिल कुमार जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीतिका जी और पूनम जी, नीरू जी, देवेंद्र जी और हंसराज जी, बिल्कुल मुकेश मुकेश जी, नेहा जी, प्रमोद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं। उमेश जी, बीनू जी, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, ऋषि जी, बलवीर जी, सुषमा जी, ममता जी, ममता मेहता जी, मोहित जी, अनिल कुमार जी, बिल्कुल मनीषा गिल जी, मुकन्नत आरा जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमिता सरकार जी, निशा, दीपक जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, तो सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।